आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस एंट्री के हाई पॉइंट्स और ओंटारियो जैसे सिटीज के कंपटीशन से थक चुके हैं। गुड न्यूज ये है कि कनाडा के स्मॉल सिटीज अब बन गए हैं आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी थैंक्स टू RNIP और AIP जैसे स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स एक्चुअली 2025 में और ज्यादा पावरफुल और एक्सेसिबल बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ इन कनाडा, जहां मिलती है आपको रियल, ऑथेंटिक और नो नॉनसेंस इमिग्रेशन अपडेट कनाडा से। चलिए सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। RNIP रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, ये प्रोग्राम स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज के डिजाइन किया गया है जहां स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। जी हाँ, वहां पर बहुत कमी है, क्राउड भी कम है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो है अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो है AIP अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कनाडा के अटलांटिक प्रोविंसेस के लिए है, जैसे नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड। दोनों का जो एम है ना मेरे भाइयों, दोनों का एम है सिंपल। स्मॉल और रिमोट कम्युनिटीज में लोग हैं वहां पे कम, वहां की जो लोकल इकोनॉमी है उसको ग्रो करना है, स्किल्ड इमिग्रेंट्स को लॉन्ग टर्म सेटल करवाना है। हर कोई अगर ओंटारियो में सेटल हो गया तो पूरा कनाडा कहां जाएगा मेरे भाइयों। RNIP 2025 के नए सिटीज ऐड किए हैं और प्रोसेस और भी स्ट्रीमलाइन हो गया है। इसमें जो मेजर सिटीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें है टिमिन्स ओंटारियो, थंडर बे ओंटारियो, मूस जॉ सस्केचुअन, वेस्ट कोटिने ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रैंडन मैनिटोबा। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है ना, ये आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है कि मिनिमम CLB जो चाहिए वो 5 इंग्लिश होना चाहिए। उसमें आपका हिसाब किताब 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस हो विद इन लास्ट 3 इयर्स में। अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। हाई स्कूल डिप्लोमा और हायर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। कम्युनिटी रिकमेंडेशन जरूरी होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जॉब ऑफर अगर हो जाए ना आपके पास किसी भी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास से, तो बहुत अच्छा है। क्या ये प्रोसेस आसान है? CRS पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती है इसमें। IELTS के कम स्कोर भी चल जाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम एक्सप्रेस एंट्री से फास्ट होती है। स्मॉलर सिटीज में लिविंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम अब 2025 में और भी इंप्रूव हो गया है। पहले ये पायलट था, अब ये परमानेंट इमिग्रेशन स्ट्रीम बन गया है। ये 4 प्रोविंसेस को कवर करता है, जिसमें नंबर 1 है आपका नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो है आपको जॉब ऑफर फ्रॉम डेजिग्नेटेड अटलांटिक एम्प्लॉयर, CLB 4 या 5 इंग्लिश, 1 ईयर एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA, सेटलमेंट प्लान प्लस एम्प्लॉयर सपोर्ट रिक्वायरमेंट। ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सेव कर लीजिए। Why choose AIP? इजी एम्प्लॉयर कनेक्शन मिल जाता है आपको, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड PR पैथवे, वो सारा काम आपके लिए कर देगा जो भी एम्प्लॉयर होगा आपका। फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं आप आसानी से अगर वहां पे आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर दे। लेस कंपटीशन है, फास्ट प्रोसेसिंग है मेरे भाई। PR डायरेक्टली मिल जाती है विदाउट वेटिंग ईयर्स। यहाँ ओंटारियो में जो है वेटिंग बहुत ज्यादा है, टोरंटो वगैरह में बहुत ज्यादा वेटिंग है। अब तो PR मिलता भी नहीं है। इन्हीं सिटीज में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको PR के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो बता देता हूं क्विकली आप लोगों को। RNIP AIP जो इसमें रीजन्स हैं वो है रूरल नॉर्दर्न सिटीज, अटलांटिक प्रोविंसेस, और इसमें जॉब ऑफर की नीड भी होगी आपको। देखें, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसी भी कंट्री के लिए आप करेंगे अप्लाई तो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट CLB 5, सम अलाउ CLB 4, CLB 4, 5 वर्क एक्सपीरियंस। वही सारा कुछ बता रहा हूँ, रिपीट हो रहा है सब कुछ ही, लेकिन ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 6 से 12 महीने या 6 से 8 महीने। इसमें ये बहुत फास्ट हो रहा है प्रोसेस। दोनों प्रोग्राम सेफ है, लो कॉस्ट है। देखें, पैसों का बहुत इश्यू होता है कि यार ये इतने पैसे लग रहे हैं, वहां इतने पैसे लग रहे हैं। ये लो कॉस्ट है और रियलिस्टिक भी है, क्योंकि अगर ओंटारियो के बाहर कनाडा में आप कहीं भी आना चाहते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं इमिग्रेशन पे आने के या और किसी तरीके से कनाडा आने के। अब बेसिकली अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 है एलिजिबल हो या नहीं हो चेक कर लो, NOC कोड चेक करो, इंग्लिश लेवल टेस्ट दो, IELTS का जो जनरल होता है बिल्कुल ही, ECA करो, वेस्ट रिकमेंडेड है जहां पे आपकी सर्टिफिकेशन हो जाती है, आपकी डिग्रीज वगैरह की, उसकी मतलब सारी चीजें वहां से मालूम हो जाएंगी आपको। स्टेप 2 जो है वो जॉब ऑफर ढूंढ लो। RNIP के लिए
कम्युनिटी वेबसाइट्स पे जॉब सर्च करो। AIP के लिए अटलांटिक प्रोविंसेस के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स लिस्ट से अप्लाई करो, या आप गूगल करके भी मालूम कर सकते हैं। पूरी लिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगी। अब हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। वैसे भी मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूं जो शायद गूगल पे अवेलेबल ना हो। स्टेप 3 जो है वो कम्युनिटी या एम्प्लॉयर सपोर्ट लेटर हो, RNIP कम्युनिटी रिकमेंडेशन, AIP एंडोर्समेंट बाय एम्प्लॉयर। जो उसका चौथा स्टेप है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो तो फिर ही अप्लाई करना PR वगैरह के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन IRCC वेबसाइट पर, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल, बायोमेट्रिक्स, आपको ये सब कुछ कराना होगा। प्रोसेस सेम का सेम ही है, बट डॉक्यूमेंटेशन शायद चेंज होगी। स्टेप 5 जो है इसका, वेट फॉर अप्रूवल एंड गेट रेडी टू लैंड इन कनाडा। ड्रीम कंट्री है भाई। कॉमन मिस्टेक्स जो है उनसे बचिए। फेक जॉब ऑफर लेटर्स अवॉइड करो। एजेंट्स के थ्रू ब्लाइंडली अप्लाई मत करो। बिना IELTS या ECA के एप्लीकेशन वेस्ट हो जाती है। कम्युनिटी या एम्प्लॉयर के रूल्स प्रॉपर्ली समझो। RNIP और AIP सेम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मिक्स मत करना। ये याद रखना कि ये दोनों डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इनकी पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूं। पहले आप इसको जरा फॉलो कर लीजिए। जाते जाते मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को एक एडवाइस दे दूं कि दोस्तों, मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूं जो बिग सिटीज जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं। जॉब्स नहीं मिल रही हैं, रेंट महंगा है, PR का वेट लंबा हो जाता है। इतना लंबा हो जाता है कि आप उसकी उम्मीद ही छोड़ देते हैं PR की। लेकिन जो लोग स्मॉल सिटीज जाते हैं उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। कम कंपटीशन है वहां पर, फास्ट PR मिल जाता है आपको, फैमिली को भी ला सकते हैं आप लोग। पीसफुल लाइफस्टाइल है, इतनी भागम दौड़ नहीं है। लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट वहां पे बहुत होती है क्योंकि छोटा ही वहां पे टाउन होता है इस तरीके का। आप भी अगर स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो RNIP या AIP का ऑप्शन सीरियसली कंसिडर कर लो और अप्लाई कर दो फौरन। जिसको आना है कनाडा में। क्वेश्चनिंग बहुत करते हो, अप्लाई कम करते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। काशिफ इन कनाडा को कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक वीडियो में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका मैं जरूर रिप्लाई करूं। यहाँ पे सारे सोशल्स चल रहे होंगे, जरूर उसको जाके फॉलो कर ले। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो PR का ड्रीम देखकर कनाडा आना चाहते हैं। चैनल काशिफ इन कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंस अगेन कह रहा हूं, प्लीज सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो होगा उतनी जल्दी ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगा और उनको भी बेनिफिट होगा। रियल ऑथेंटिक जो अपडेट्स हैं कनाडा की वो उन तक मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को कनाडा से इजाजत दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।